संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, एसआईआर के मुद्दे को लेकर सरकार को जमकर नारेबाजी। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में आज भी चर्चा। पीएम मोदी आज शाम को 6 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर सदन को करेंगे संबोधित। राज्यसभा में भी आज होगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर चर्चा में शामिल होंगे। राज्यसभा में चर्चा के लिए 16 घंटे का वक्त तय हुआ है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के शौर्य पर जताया गर्व। सरकार से पूछा, पहलगाम में कायराना हमला करने वाले आतंकियों ने कैसे घुसपैठ की। ओवैसी का केंद्र सरकार पर सवाल। सरकार ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं, फिर क्रिकेट मैच क्यों। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर बोला हमला। राहुल को पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बताया। कहा कि राहुल एलओपी नहीं एलओबी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिंग भारत बन गए हैं। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा कि भारत 2.5 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है, इसमें आधा मोर्चा राहुल ऑक्यूपाइड कांग्रेस का है। अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा कि अब भारत पाकिस्तान को डोजियर नहीं देगा बल्कि डोज देगा। ये नया भारत है, सबूत नहीं, आतंकियों के आकाओं को ताबूत भेजेगा। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा कि दुनिया में देश का पक्ष रखने के लिए जिस तरह से उन्होंने विपक्षी सांसदों पर भरोसा जताया, यह उनका विपक्ष के प्रति विश्वास और बड़प्पन दोनों था। सुप्रिया सुले ने कहा कि यह वक्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। जब तक पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों का खात्मा नहीं हो जाता, तब तक हमारा बदला पूरा नहीं होगा। लोकसभा में विदेश मंत्री के संबोधन के दौरान विपक्ष के हंगामे पर भड़के गृह मंत्री अमित शाह। कहा कि विपक्ष को भारत के विदेश मंत्री पर नहीं, दूसरे देशों पर भरोसा। विपक्ष जहां है वहां 20 साल तक और रहेगा। सीज फायर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का संसद में जवाब। कहा कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। पाकिस्तान की पहल पर हुआ युद्ध विराम। भारत ने किसी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक। कहा कि भारत अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हर हद तक जाएगा, परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी झुकेगा नहीं। एस जयशंकर बोले, हमारी डिप्लोमेसी की वजह से टीआरएफ ग्लोबल आतंकी संगठन घोषित। संयुक्त राष्ट्र में भी पहलगाम हमले की निंदा। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, अब हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है। शांति के लिए हम हाथ मिलाना जानते हैं तो धोखा मिलने पर हाथ उखाड़ना भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विपक्ष पर अटैक। कहा कि ये पूछते हमारे कितने जेट गिरे, ये नहीं पूछते हमने कितने मार गिराए। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने उठाया सवाल। कहा कि 21 टारगेट चुने गए थे, 9 पर ही हमले क्यों, आतंकी कैसे घुसे ये बताए सरकार। गौरव गोगोई बोले, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा था, फिर अचानक सीजफायर क्यों जरूरत पड़ी रोकने की। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना। बोले कि विदेश मंत्री के पास इंडिया का विजन नहीं है, विदेश मंत्री के पास बीजेपी आरएसएस का विजन है। पप्पू यादव बोले, रक्षा मंत्री ने मोदी बीजेपी की बात रखी। चीन पर जयशंकर राजनाथ ने कुछ नहीं बोला। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष को दिया करारा जवाब। कहा कि कांग्रेस पूछ रही है पहलगाम में आतंकी कहां से आए, लेकिन ये नहीं बताती कि मुंबई में आतंकवादी कैसे पहुंच गए। एलजेपी रामविलास पासवान की सांसद सामवी चौधरी ने कहा कि इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये नया भारत मोमबत्ती नहीं, आतंकियों की चिता जलाता है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बीच कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी का पोस्ट ट्विटर पर लिखा कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। कांग्रेस वक्ताओं की लिस्ट में नहीं है मनीष तिवारी का नाम, एक्स पर लिखा। शशि थरूर ने कांग्रेस को फिर दिखाई बागी तेवर। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। पार्टी लाइन पर बोलने से इनकार के बाद कांग्रेस के वक्ताओं की लिस्ट से नाम हटा। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का बयान। बोले कि सरकार ने सेना को मौत के मुंह में झोंका। ट्रंप के फोन के दबाव में सीजफायर हुआ, मौका था पीओके पर कब्जा क्यों नहीं किया। इमरान मसूद बोले, कल ही पहलगाम आतंकियों पर सवाल किया, कल ही खबर आई मास्टरमाइंड मारा गया। जम्मू कश्मीर के दाचिगाम नेशनल पार्क के पास सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बल पिछले 90 दिन से आतंकियों के खिलाफ चला रहे थे ऑपरेशन महादेव। अनंतनाग और दाचिगाम के समेत 6 से 7 जगहों पर अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन महादेव को लेकर बड़ा खुलासा। चीनी सैटेलाइट फोन से सेना को मिली थी लोकेशन। आतंकी चीनी सैटेलाइट फोन अल्ट्रा सेट का इस्तेमाल कर रहे थे। सैटेलाइट फोन को ऑन करते ही सेना को अलर्ट मिला। नाइट विजन ड्रोन से की गई आतंकियों की तलाश। मारे गए आतंकियों में पहलगाम का गुनहगार भी शामिल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस, एसओजी और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। घाटी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद अलर्ट पर है सेना। पाकिस्तानी हमले में मारे गए राजौरी के एडीडीसी प्रेम कुमार थापा के घर पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा। प्रेम थापा की बेटी को नौकरी का आश्वासन और पत्र दिया। झारखंड के देवघर में बड़ा सड़क हादसा। कांवड़ियों से भरी बस ट्रक से टकराई, 18 की मौत। सड़क हादसे में बस में सवार 23 लोग भी घायल हुए। सभी घायलों को देवघर के सदर अस्पताल में भर्ती किया गया, इलाज जारी। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। बाबा वैद्यनाथ की
और जाने वाले परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करेगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश ने मचाई तबाही। इलाके में दिखे बाढ़ जैसे हालात, कई घरों को नुकसान पहुंचा। पानी में बह गए स्कूटी और बाइक। मंडी में भारी बारिश के चलते 2 लोगों की जान गई। नगर आयुक्त रोहित राठौर ने कहा कई लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के देहरादून में तेज बारिश और शहर के कई हिस्सों में धीमी हुई है गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश। राजाजी पार्क के इलाके में बारिश के चलते धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। भारी बारिश के चलते दिल्ली में जगह जगह जल भराव। बुरारी इलाके में सड़कें बनी दरिया, लोगों को परेशानी, ट्रैफिक हुआ स्लो। यूपी के नोएडा में भी भारी बारिश, सड़कों पर लगा जाम। बारिश के चलते धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। ग्वालियर में पार्वती और सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। सड़कों पर जल भराव से आवाजाही की परेशानी। सड़कें डूबने से कई गांवों का शहरों से कटा संपर्क। कुछ जगहों पर कमर तक पानी भरा। बारिश और जल भराव के चलते फसलों को भी नुकसान। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। अहमदाबाद में भारी बारिश के चलते जनजीवन बेहाल। ओडव निकोल रोड पर जल भराव। पंचायत सचिव धमकी के मामले में तेज प्रताप यादव का ट्वीट लिखा, क्या आरजेडी अपने एमएलए पर कार्रवाई करेगी? संविधान का सम्मान भाषणों में नहीं, आचरण में दिखाना चाहिए। यूपी में 23 आईएएस ऑफिसर का किया गया ट्रांसफर। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, प्रयागराज, कासगंज, कानपुर देहात, ललितपुर और मिर्जापुर के डीएम बदले गए। अयोध्या के कमिश्नर का तबादला। केरल के कोच्चि में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताया, हिंदू की मर्यादा, क्या पक्का हिंदू होने का मतलब बाकी लोगों को गाली देना नहीं होता? बिहार के मुंगेर में कुख्यात नक्सली भोला कोड़ा ने किया आत्मसमर्पण। 2 लाख रुपए का था इनाम। यूपी के प्रयागराज में श्री नाग वासुकी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। नाग पंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। अयोध्या के शेषावतार श्री लक्ष्मण मंदिर में भक्तों की भीड़। नाग पंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। उत्तराखंड के हरिद्वार में बागेश्वर मंदिर में पहुंचे भक्त। नाग पंचमी के पावन अवसर पर महादेव की पूजा की। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे भारतीय क्रिकेटर उमेश यादव। नाग पंचमी के अवसर पर भस्म आरती में शामिल हुए। 1 अगस्त से लागू होंगे यूपीआई के नए नियम। एक दिन में 50 से ज्यादा बार नहीं कर पाएंगे बैलेंस चेक। ऑटो पे का भी बदलेगा समय। जून तिमाही में सिंगापुर एयरलाइंस का मुनाफा 58.8% गिरा। कंपनी ने एयर इंडिया के 11,000 करोड़ के घाटे को बताया कारण। पहली तिमाही में अडानी ग्रीन एनर्जी की टोटल इनकम 4,600 करोड़ रुपए रही। कंपनी का मुनाफा 60% बढ़कर 713 करोड़ रुपए हुए। पिछले साल की तुलना में 28.72% बढ़ी है इनकम। भारत में लॉन्च हुआ रेडमी नोट 14 SE 5G फोन। कंपनी ने फोन की शुरुआती कीमत 14,999 रखी। भारतीय टेक कंपनी प्राइम बुक 31 जुलाई को लॉन्च करेगी। प्राइम बुक 2 न्यू लैपटॉप AI फीचर में होगा लैस। कंपनी ने लैपटॉप की शुरुआती कीमत 15,999 रुपए रखी है। भारतीय बाजार में वापसी कर रहा है जापानी ब्रांड शार्प। स्प्लिट AC के बाद अब विंडो AC लॉन्च करने की तैयारी में कंपनी चीनी कंपनियों को टक्कर देगा। भारत की दिव्या देशमुख फिडे वुमेन्स वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट की बनी है नई चैंपियन। 19 साल की दिव्या ने हमवतन खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को टाईब्रेक में शिकस्त दी है। दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी के बीच फाइनल में 2 मुकाबले रहे ड्रॉ। दिव्या ने टाईब्रेक में 2.5 अंक के साथ हासिल की जीत। फिडे वुमेन्स चेस चैंपियनशिप बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है दिव्या। चैंपियन बनने के साथ भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला। विश्व चैंपियन बनने के बाद दिव्या ने विमेंस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए किया क्वालिफाई। फाइनल में जगह बनाने के साथ ही कोनेरू हम्पी भी कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। फिडे वुमेन्स वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट जीतने के बाद दिव्या देशमुख के हौसले बुलंद। कहा कि उम्मीद है कि यह सिर्फ शुरुआत है। पीएम मोदी ने विश्व चैंपियन दिव्या देशमुख को जीत की शुभकामनाएं दी। कहा कि उत्कृष्ट भारतीय शतरंज खिलाड़ी का ऐतिहासिक फाइनल। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिव्या देशमुख से वीडियो कॉल पर बात की। सीएम ने दिव्या को जीत की बधाई देते हुए कहा, इस शहर और राज्य के लोगों के लिए गर्व का क्षण है। टीम इंडिया के 5वें टेस्ट से पहले लंदन के इंडिया हाउस पहुंची भारतीय हाई कमिश्नर से की मुलाकात। टीम की तरफ से दिया गया बैट गिफ्ट। ऋषभ पंत ने अपनी चोट को लेकर सोशल मीडिया पर किया शेयर। कहा कि जल्द मैदान पर वापस जाऊंगा। इंग्लैंड के खिलाफ मैच ड्रॉ के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में 4थे नंबर पर भारत, 3रे नंबर पर पहुंचा इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर काबिज। जसप्रीत बुमराह के 5वें टेस्ट में खेलने को लेकर शुभमन गिल का बयान। कहा कि अगर 5वां टेस्ट खेलते हैं तो टीम के लिए बेनिफिट होगा, अगर नहीं खेलते तो भी हमारे पास बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। इंग्लैंड की तरफ से ओवल टेस्ट में 24 रन बनाते ही सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल। ओवल में सचिन तेंदुलकर ने बनाए थे 272 रन, केएल राहुल ने बनाए हैं 249 रन। पूर्व भारतीय कैप्टन सौरव गांगुली ने की ऋषभ पंत की तारीफ। पंत की मैच के दौरान साहसिक खेल दिखाने की प्रशंसा की। सौरव गांगुली ने 5वें टेस्ट के लिए कैप्टन शुभमन गिल को दी सलाह। कहा कि ओवल टेस्ट में स्पिनर कुलदीप यादव को टीम में करे शामिल।
इंग्लैंड ने 5वें टेस्ट के लिए टीम का किया ऐलान। बॉलिंग ऑलराउंडर जेमी ओवर्टन को टीम में किया शामिल। इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स के गेंदबाजों को आराम देने के बयान के बाद ओवर्टन टीम में किया गया शामिल। 31 जुलाई से ओवल में खेला जाएगा 5वां टेस्ट। इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स ने 5वां टेस्ट खेलने के लिए संकेत कहा कि दर्द सिर्फ एक भाव है। आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार ने भोपाल में की सीएम मोहन यादव से मुलाकात। सीएम ने किया सम्मानित। ऑस्ट्रेलिया ने किया 5-0 से क्लीन स्वीप। वेस्टइंडीज को 5वें टी20 में 3 विकेट से हराया। ग्रीन डेविड ओवेन ने दिलाई जीत। आईसीसी ने वेस्टइंडीज टीम पर मैच फीस का 10% लगाया जुर्माना। चौथे टी20 में स्लो ओवर रेट के चलते एक्शन। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के अध्यक्ष लुसियानो रोसी ने भारत की तारीफ की। कहा कि निशानेबाजी को लोकप्रिय बनाने में भारत की बड़ी भूमिका। भारत निशानेबाजी खेल का केंद्र बनता जा रहा है।